हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैम्पल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। सैम्पल पेपर 4 कर रहे थे हम लोग, जिसमें इस वीडियो में आज हम आपको सेक्शन 4B बताएंगे। सैम्पल पेपर 4 का कौन सा सेक्शन बी, मतलब क्या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल RPS इक्वल्स टू 25 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ROS। हमें RPS का ये वाला वैल्यू देख रहे हो आप, ऑलरेडी 25 डिग्री दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ROS का वैल्यू क्या होगा। तो आप सबको पता होगा रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। सो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आपको वैल्यू क्या निकालना है ROS का। सो ROS इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 25। ये हमने कौन सा प्रॉपर्टीज लगाया है, तो एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप सबको पता होगा कि किसी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो सबको जोड़ के 360 होना चाहिए था, इसलिए हमने ROS को निकालने के लिए क्या किया, 360 से इस तीनों एंगल का सम माइनस कर रहा हूँ। तो 360 डिग्री माइनस इस तीनों का जब आप जोड़ लोगे तो 205 डिग्री आएगा। क्लियर। सो आपका आंसर आया 155 डिग्री। यही आपका पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 करा, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC। DE जो है पैरेलल है BC के। फिगर आपको अगर देखना है तो कुछ इस टाइप से एक ट्राइंगल है। ये देखिए, ये आपका ABCD और E। इसमें बच्चों DE पैरेलल है BC के। ठीक है, अब आपको दे दिया है, क्या सब दिया है, तो AD इक्वल्स टू x है, AD x है, DB x माइनस 2 है, और उसके बाद AE जो है आपका x प्लस का 2 है, और EC x माइनस का 1 है। ठीक है। सो BPT, अकॉर्डिंग टू BPT AD बाई DB होगा बच्चों, वो इक्वल हो जाएगा AE बाई EC के। तो AD का वैल्यू आपको दे दिया है x अपॉन में x माइनस का 2 इक्वल होगा x प्लस 2 बाई x माइनस का 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो x और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस का x होगा इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x प्लस 2 a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना बचा 4। आया समझ में। x का वैल्यू कितना आया बच्चों 4। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। बहुत आसान, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपसे मैं कहूँ तो आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, नहीं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 साइन थीटा है, तो इस यहाँ से आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा। हमने क्या किया, साइन थीटा को एक तरफ कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन निकाल लो, तो √2 और प्लस का 1। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, आई थिंक नो। अब देखिए यहाँ से अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकाल लूँ तो क्या वैल्यू हो जाएगा, सिंपल। आप कहोगे सर ये cos थीटा बाय √2 प्लस 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय √2 प्लस 1। आप देखिए आपका डिनोमीटर रूट में है तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। सो √2 माइनस 1 और नीचे भी √2 माइनस का 1। अब ये यहाँ पर ध्यान से देखो, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू cos थीटा इंटू √2
माइनस का 1, और बच्चों नीचे देखो √2 का स्क्वायर 2 होगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा, सो 2 - 1 1 हो गया, इसलिए हमने छोड़ ही दिया एक ही बार में। बात आ रही है ना समझ में? चलिए सो अभी तक हमने क्या प्रूफ किया है? तो हमारा अभी तक जो प्रूफ करके आया है वो आया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ब्रैकेट √2 - का 1। अब आप क्या करोगे, कॉस थीटा से √2 - 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा अब माइनस का कॉस थीटा। अब इस माइनस कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है इस तरफ, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों √2 कॉस थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। आई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 7x - 10 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप जो भी मेथड आपको इजी लगे आप कर सकते हो। सो क्वाड्रेटिक ज़्यादा इजी रहेगा। तो a का वैल्यू होगा बच्चों 6, d का वैल्यू हो जाएगा आपका 7, सॉरी d नहीं b का वैल्यू होगा 7 और c का वैल्यू होगा आपका -10। सबसे पहले d निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है b² - 4ac। सो 7 का स्क्वायर -4 × 6 × -10। सो 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस 6 4 जा 24 × 10 240। सो बच्चों कितना है 289। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b ± √d अपॉन में 2a। सो -b, तो -b का वैल्यू कितना है 7 ± √289 बाई 2a, सो 2 × a का वैल्यू 6। सो -7 ± 17 अपॉन में 12। सो एक बार बच्चों माइनस वाला वैल्यू लेना है, एक बार प्लस वाला वैल्यू लेना है। सो -7 + 17 तो 10 आएगा, 10 अपॉन में 12, और एक बार माइनस में लेना है तो दूसरा होगा -24 अपॉन में 12, ठीक है। सो 12 2 जा 24, सो माइनस का 2, और एक आएगा आपका 5 अपॉन में 6। यही दोनों आंसर है, 5 अपॉन में 6 और माइनस का 2। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट उसी का और पार्ट है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो बच्चों याद रखना है, रियल एंड इक्वल रूट के लिए क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले a का वैल्यू चाहिए, तो a2 मिल जाएगा आपको। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, सो -10, और c होता है आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज k। तो d निकालोगे b² - 4ac। अब मैंने आपको बता दिया कि रियल और इक्वल रूट के लिए d का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो 0 इज इक्वल्स टू -10 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 × k का वैल्यू k। सो 10 का स्क्वायर 100 -4 2 जा 8k। अब 8k को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, सो 8k इक्वल्स टू 100। तो बच्चों k का वैल्यू क्या आएगा, k इक्वल्स टू आएगा आपका 100 अपॉन में 8। 4 से 4 25 जा 100, 4 2 जा 8। सो k का वैल्यू कितना है 25 अपॉन में 2। क्लियर? समझ में आया आप सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन 1 डे, टेक पाई इक्वल्स टू 22 अपॉन में 7। सो बच्चों देखो, एक शॉर्ट हैंड है एक लॉन्ग हैंड है, ठीक है। एक डे में पूरा एक दिन की बात करें तो कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं, ठीक है ना। कितने आवर्स 24 आवर्स, ये तो आप सबको पता है। आप कौन सा हैंड है शॉर्ट और लॉन्ग हैंड,
तो शॉर्ट हैंड जो होता है बच्चों, आपने क्या देखा, तो हमारा जो शॉर्ट हैंड है जिसे हम आर हैंड कहते हैं, तो 24 घंटे में और 12 घंटे में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। तो 24 घंटे में कितना रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन। शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड कितना रिवॉल्यूशन बच्चों, 2। और लॉन्ग हैंड जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है, मतलब 1 घंटे में एक रिवॉल्यूशन। तो 24 घंटे में कितना रिवॉल्यूशन, तो लॉन्ग हैंड 24 रिवॉल्यूशन पूरा करेगा। अच्छा, अब एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक सर्कल की तरह होता है, जितना एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कैसे पता करोगे, तो दोनों को ऐड करना है। तो पहला 2 रिवॉल्यूशन होगा तो 2 इंटू सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 6। ये हो गया आपका किसका, शॉर्ट हैंड का, ठीक है। ऐसे ही आपको लॉन्ग हैंड का निकालना है। तो लॉन्ग हैंड 24 रिवॉल्यूशन लेगा, 24 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू आपका 8। इस दोनों को क्या करना है बच्चों, प्लस कर लेना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो इस दोनों को आप अगर जब प्लस करके सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आएगा 1282.2 सेंटीमीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, डेसिमल के बाद वैल्यू हो सकता है, वेरी कर सकता है। सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया निकालना कैसे, क्या सब हुआ है यहाँ पर। एक और बार समझ लीजिए, शॉर्ट हैंड होता है उसे हम आर हैंड कहते हैं, वो 12 घंटे में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, तो 24 घंटे में 2 रिवॉल्यूशन करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ये 2 लिखा है। और ये 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसमें बात कर लेते, तो जो आपका लॉन्ग हैंड है मतलब मिनट हैंड, वो 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, मतलब 1 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, 24। सो ये 24 हमने मल्टीप्लाई किया, ये तो आपका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 1282.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, कह रहा था रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 25 सेंटीमीटर, ओके। इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 33 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल द व्हील मेक इन 1 मिनट। अब देखिए 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन में बनाएगा वो, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले स्पीड की बात करें तो 33 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर मिनट में हम कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, मीटर पर मिनट में, तो क्या होगा बच्चों, स्पीड को हम करने वाले हैं मीटर पर मिनट में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट में करने के लिए 60 से, 1 इंटू 60। सिंप्लीफाई करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 और 2 से 50 बार में। इसे सॉल्व करके आएगा बच्चों, अब 3 से 3 11 जा 33, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 550 हो गया, ये मीटर पर मिनट। बात आ रही है समझ में। अच्छा, अब जो है हम कह रहा है कितना रिवॉल्यूशन करेगा, तो टोटल डिस्टेंस से कवर कितना करना है, 550 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। और कितने स्पीड से, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, एक बार में कितना कवर करेगा, जितना उसका सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 इंटू 2 पाई आर, 22/7 इंटू आर। आर क्या है बच्चों, तो आर है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 25 सेंटीमीटर। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 25 4 जा 100 होता है, कितना 25 4 जा 100, 4 हो गया। 9 2 2 जा 4 और 2 से आपको सिंप्लीफाई कर सकते हो 11 बार में। बच्चों आप बचा क्या है अभी तक, 11 5 जा 55 होता है, 50, ठीक है। अब ये 7 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू 7 कितना हुआ बच्चों, 350। ये 350 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, ठीक है ना, 1 मिनट में। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।